सुलभ निदान मिले और कार्यालय के अंदर भी कार्य प्रणाली स्वच्छ हो। इसके लिए हम सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। इस महीने के अंतिम तिथि तक हमारे सभी कार्यालयों में आप देखेंगे कि सिंगल विंडो सिस्टम लागू होंगे। डिजिटल और फिजिकल दोनों प्रकार के विंडो सिस्टम होंगे और हर सुविधा की तिथि तय होगी। आज कोई व्यक्ति आके आवेदन देगा तो उसको तय होगा 1 सप्ताह में किस चीज के लिए, 15 दिनों में किस चीज के लिए, 1 महीने में किस चीज के लिए आपको रिजल्ट काउंटर से मिलेंगे। नीतीश कुमार जी ने एक आरटीपीएस शुरू किया था, क्या आप इसको आरटीपीएस से जोड़ेंगे? बिल्कुल, और इसका पूरा डिजिटल ट्रैकिंग कराएंगे और इसलिए लोगों को सुविधा मिले, परेशानी नहीं हो, भ्रष्टाचार रूपी राक्षस हमारे कार्यालय से दूर हो जाए, अगर कहीं है भी तो वो पूरी तरह हो जाए, साफ सुथरी शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़े, इसके लिए हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं। आपने समस्तीपुर में प्रबंधन समिति में भी सुधार के लिए कुछ, हमने प्राइवेट विद्यालयों के लिए जो एनओसी देने का नियम है उसमें भी हमने सुधार के लिए अपने विभाग को कहा है, परिवर्तन। कल हमने प्राइवेट विद्यालयों की मीटिंग में भी हमने उनसे आग्रह किया कि आप बढ़े, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप बढ़े तो आप अपने आसपास के सरकारी विद्यालय पर भी आपको सीएसआर के थ्रू आपका कंट्रीब्यूशन वहां होना चाहिए ताकि समाज के हर क्षेत्र में इसका मैसेज अच्छा जाए। और उन लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने एक लोगों के लिए सुविधा और कानून बनाया है कि वार्षिक जो फी बढ़ोतरी होती है वो 7% से ज्यादा नहीं कर सकते। इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए भी हमने गाइडलाइन बनाने के लिए अपने विभाग को कहा है, क्योंकि अभी प्राइवेट विद्यालय के लिए जो गाइडलाइन होने चाहिए उतने सख्त नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया उसके आधार पर हम कुछ एनओसी में ही ऐसा प्रावधान करेंगे कि बीच बीच में हम उनकी समीक्षा करते रहेंगे और ताकि वो कोई भी बैरियर पार न कर पाए। अच्छा, और हमारे अभिभावकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। मुजफ्फरपुर जिले में भवनहीन विद्यालय करीब 200 है, उसके लिए क्या? नहीं, ये केवल मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, हमने सब जगह कहा है अपने डीओ को कि एक विद्यालय ऐसा है जहाँ भवन है लेकिन जीर्ण है, एक विद्यालय ऐसा है जहाँ जमीन है भवन नहीं है, एक विद्यालय ऐसा है जहाँ पे जमीन ही नहीं है जी। तो इस प्रकार के पूरे विद्यालयों की सूची हमने मंगाने के लिए अपने विभाग को कहा है कि मंगा लीजिए और उसको लेकर के कुछ सरकार से करेंगे, कुछ सीएसआर से करेंगे, कुछ हमारे जनप्रतिनिधि जो है एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, इन लोगों से आग्रह करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा के क्षेत्र में डेवलप हो। समय हो गया, मतलब कुछ आप बहुत जगह फोन दीजिए, अभी तक क्या सबसे बड़ी चुनौती आपको लगी? ये समस्या है जिसका समाधान? देखिए, पहले तो मैंने पहले दिन ही कहा कि कागजों में उलझा हुआ विभाग है, इसको कागज से बाहर निकालना। नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन ये एक समस्या की सबसे बड़ी जड़ है और इसके कारण जो हमारे विभाग के कर्मचारी हैं वो भी उलझ जाते हैं और लोगों को भी उलझा देते हैं। तो हमने अपने विभाग को कहा है कि स्मार्ट लेटर निकालिए, अगर 25 चिट्ठी एक ही चीज के लिए निकली है तो 25 को निष्प्रभावी करके एक चिट्ठी निकालें ताकि वो सबके पास रहे और उनको मालूम रहे कि इस काम के लिए क्या नियम है।